मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। यह शब्द भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि मानसून न केवल मौसम का बदलाव लाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता है। ऐतिहासिक रूप से मौसम शब्द का इस्तेमाल अरब सागर में बहने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता था, जो हर 6 महीने में अपनी दिशा बदलती थीं। इन हवाओं ने प्राचीन व्यापार मार्गों को भी आकार दिया, जिससे भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। भारत में मानसून केवल एक जलवायु घटना नहीं है, बल्कि यह देश की जीवन रेखा है। हर साल इसकी प्रतीक्षा करोड़ों लोग करते हैं, क्योंकि यह वर्षा जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। मानसून का आगमन किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। यह कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित करता है। ग्रामीण बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और शहरों में भी मानसून का असर हर जगह दिखता है। भारत की लगभग 60% कृषि भूमि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। धान, गन्ना, कपास जैसी फसलें मानसून के पानी से ही पनपती है। यदि मानसून कमजोर हो तो फसलें प्रभावित होती हैं और किसानों की आजीविका पर संकट आ जाता है। एक अच्छा मानसून न केवल खेतों को सींचता है, बल्कि जलाशयों, नदियों और कुओं को भी भर देता है। इससे पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ती है और ग्रामीण मांग में भी इजाफा होता है। मानसून का वितरण पूरे देश में समान नहीं है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है, जिससे वहां की हरियाली और जैव विविधता अद्वितीय बनती है। वहीं राजस्थान और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जिससे वहां के लोग जल संकट का सामना करते हैं। मानसून की पहली बारिश भीषण गर्मी से राहत देती है और वातावरण में ताजगी भर देती है। बच्चे बारिश में खेलते हैं और हर कोई इस ठंडक का आनंद लेता है। सांस्कृतिक रूप से भी मानसून भारतीय कला, साहित्य, संगीत और त्योहारों में गहराई से जुड़ा है। कई लोकगीत, कविताएं और चित्रकला मानसून की सुंदरता और उसकी प्रतीक्षा को दर्शाते हैं। मानसून उम्मीद और नवीकरण का प्रतीक है। यह न केवल धरती को हरा भरा करता है, बल्कि लोगों के मन में भी नई ऊर्जा और आशा का संचार करता है। संक्षेप में, मानसून भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धुरी है। इसकी नियमितता और अनिश्चितता करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, और यही कारण है कि मानसून भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। भारतीय मानसून स्थल और समुद्र के विभेदक तापन से उत्पन्न होता है। यह एक अद्वितीय मौसमी घटना है, जो न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है। मानसून का आगमन हर वर्ष करोड़ों लोगों के लिए आशा और चुनौतियों का संदेश लेकर आता है। गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म होता है, जिससे यहाँ निम्न दाब बनता है, जबकि हिंद महासागर ठंडा और उच्च दाब वाला रहता है। यह तापमान और दाब का अंतर ही मानसून की शुरुआत का मुख्य कारण है। भूमि की सतह सूर्य की किरणों को जल्दी अवशोषित कर लेती है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। इस दाब अंतर के कारण समुद्र से हवाएं उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। ये हवाएं नमी से भरपूर होती हैं और अपने साथ भारी बादल लेकर आती हैं, जो आगे चलकर वर्षा का कारण बनती है। भूमध्य रेखा पार करते ही कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा में मुड़ जाती हैं। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे हवाओं की दिशा बदल जाती है और वे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। ये हवाएं समुद्र से नमी लेकर आती हैं, जिससे मानसून की वर्षा होती है। यह वर्षा भारत के कृषि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश फसलें मानसूनी जल पर निर्भर करती हैं। मानसून की बारिश नदियों, झीलों और भूजल को भी पुनः भर देती है। मानसून की प्रक्रिया में ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तर की ओर विस्थापन भी अहम है, जो मानसून गर्त बनाता है और वर्षा को बढ़ाता है। ये क्षेत्र वह है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं मिलती हैं, जिससे बादल बनते हैं और भारी वर्षा होती है। मानसून का आगमन जून में केरल से शुरू होता है और जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। केरल के तट पर पहली बारिश का स्वागत उत्सव की तरह किया जाता है, क्योंकि यह पूरे भारत में जीवन और हरियाली का संदेश लाती है। वापसी सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है, जब स्थल ठंडा और समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इस समय हवाओं की दिशा बदल जाती है और धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है, जिससे शरद ऋतु का आगमन होता है। मानसून की समय सारणी और तीव्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वैश्विक तापमान, समुद्री धाराएं और स्थानीय भौगोलिक स्थितियां।
यही कारण है कि मानसून एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे समझना मौसम विज्ञानियों के लिए भी एक चुनौती है। भारतीय मानसून की तीव्रता और दिशा को कई प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हिमालय और तिब्बत का पठार। ये भौगोलिक संरचनाएं न केवल भारत के मौसम को आकार देती है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के जलवायु तंत्र में भी अहम भूमिका निभाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला नमी से भरी मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकती है, जिससे भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा होती है। सर्दियों में यही हिमालय बर्फ से ढका होने के कारण ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे देश का तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। तिब्बत का पठार गर्मियों में सूर्य की तीव्र किरणों से अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये पठार हीटिंग इंजन की तरह कार्य करता है, जिससे वहां निम्न वायु दाब बनता है और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत की ओर आकर्षित करता है। इससे मानसून की ताकत और पहुंच दोनों बढ़ जाती है। महासागरीय धाराएं भी मानसून को गहराई से प्रभावित करती हैं। प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएं वैश्विक जलवायु को बदल देती। अल नीनो के दौरान समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है और सूखे की स्थिति बन सकती है। इसके विपरीत ला नीना के समय समुद्र की सतह ठंडी रहती है, जिससे मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है और देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा होती है। इससे कृषि और जल संसाधनों पर भी गहरा असर पड़ता है। हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी भी एक महत्वपूर्ण महासागरीय घटना है। जब पश्चिमी हिंद महासागर का पानी पूर्वी हिस्से की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, तो यह मानसून को और मजबूत बनाता है, जिससे भारत में अच्छी वर्षा होती है। कभी कभी सकारात्मक आईओडी की स्थिति अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर सकती है, जिससे भारत में वर्षा सामान्य बनी रहती है। ये संतुलन भारतीय मानसून की अनिश्चितता को और बढ़ा देता है। मौसम वैज्ञानिक ईएनसो और आईओडी जैसी घटनाओं की लगातार निगरानी करते हैं, ताकि मानसून के पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया जा सके। ये जानकारी किसानों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए बेहद जरूरी है। इन सभी कारकों हिमालय, तिब्बत का पठार, महासागरीय धाराएं और आईओडी का संयोजन भारतीय मानसून को अत्यंत जटिल और परिवर्तनशील बनाता है। यही कारण है कि हर साल मानसून का स्वरूप अलग अलग देखने को मिलता है, जो भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज गति से बहने वाली संकरी वायु धाराएं हैं, जो मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। मुख्य 3 प्रकार हैं: उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट और ध्रुवीय जेट। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट सर्दियों में हिमालय के दक्षिण में बहती है और उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा लाती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट गर्मियों में तिब्बत के पठार के तापन से बनती है और मानसून को मजबूत करती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण में बदलती रहती है। गर्मियों में जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसकती है, जिससे मानसून की शुरुआत होती है। जेट स्ट्रीम का यह मौसमी बदलाव भारतीय मानसून के लिए निर्णायक है। मानसून की शुरुआत और मजबूती जेट स्ट्रीम के व्यवहार से गहराई से जुड़ी है। मानसून के आगमन के लिए उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट का उत्तर की ओर जाना जरूरी है, जिससे मानसून की हवाओं के लिए रास्ता खुलता है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है, जो मानसून को और मजबूत करती है। ये जेट सतह पर निम्न दाब को गहरा करती है, जिससे समुद्र से और अधिक नमी आती है। मानसून में विराम की स्थिति जेट स्ट्रीम की कमजोरी या स्थिति बदलने से आती है, जिससे वर्षा रुक जाती है। सोमाली जेट स्ट्रीम भी मानसून को प्रभावित करती है, खासकर पश्चिमी तट पर। ऊपरी और निम्न स्तरीय जेट स्ट्रीम मिलकर मानसून के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। भारतीय मानसून 2 मुख्य प्रणालियों में बटा है: दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर और उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर दिसंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का 75-80% लाता है और कृषि के लिए जीवनदायी है। यह मानसून 2 शाखाओं में बंटता है: अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा केरल से टकराकर पश्चिमी घाट में भारी वर्षा लाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वोत्तर भारत में। बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के खासी पहाड़ों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा कराती है। उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः
तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा लाता है। इन शाखाओं का संयोजन भारत के विविध जलवायु क्षेत्रों को आकार देता है। मानसून भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी बनाता है, जिसमें स्पष्ट ऋतु चक्र है। मानसून की वर्षा प्राकृतिक वनस्पतियों और कृषि को निर्धारित करती है। आर्थिक रूप से मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अधिकांश कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है। अच्छा मानसून फसल, ग्रामीण आय और औद्योगिक मांग को बढ़ाता है, जिससे जीडीपी में सुधार होता है। मानसून जलाशयों, नदियों और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जरूरी है। अत्यधिक या कमजोर मानसून बाढ़ या सूखे का कारण बन सकता है, जिससे भारी नुकसान होता है। मानसून की अनियमितता अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए चुनौती है। मानसून की सबसे बड़ी विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है, वर्ष दर वर्ष और मौसम के भीतर। जलवायु परिवर्तन से मानसून की यह अस्थिरता और बढ़ रही है। अत्यधिक वर्षा और सूखे की घटनाएं आम हो रही हैं। वर्षा के दिनों की संख्या घट रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो वह अधिक तीव्र होती है। मानसून के आगमन और वापसी के समय में भी बदलाव आ रहा है, जिससे कृषि चक्र प्रभावित होता है। क्षेत्रीय वर्षा वितरण में बदलाव से पारंपरिक कृषि और जल प्रबंधन प्रणालियां चुनौती में हैं। अनुकूलन के लिए बेहतर पूर्वानुमान, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई आवश्यक है। यूपीएससी परीक्षा में मानसून और जेट स्ट्रीम पर उत्तर लिखने के लिए संरचित दृष्टिकोण अपनाए। परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। 10 अंकों के प्रश्न के लिए उत्तर संक्षिप्त और बिंदु केंद्रित रखें। 15 अंकों के लिए विश्लेषणात्मक और उपभागों में बांटें। उत्तर में आरेखों का उपयोग करें। मानचित्र या जेट स्ट्रीम की स्थिति दिखाएं। ENSO, IOD जैसे समसामयिक पहलुओं को उत्तर में शामिल करें और उन्हें भारतीय मानसून से जोड़ें। केवल परिभाषा न दें, बल्कि अवधारणाओं को उदाहरणों और तथ्यों से जोड़ें। निष्कर्ष में सकारात्मक और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण रखें। बेहतर पूर्वानुमान और अनुकूलन रणनीतियों पर बल दें। यह दृष्टिकोण न केवल उत्तर को आकर्षक बनाता है, बल्कि आपकी गहरी समझ भी दर्शाता है।